बस केवल हम लोग ने फादर कामिल बुल्की का नाम सभी सुना, हम लोग के इसमें तो सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने भी यहाँ पर वहाँ जब थे बेल्जियम में तो उन्होंने ये 4 पंक्तियाँ सुनी थी कि मैं वहाँ पर एक ऐसा ग्रंथ है कि जो एक भाई तो राज लेने को तैयार नहीं है और एक भाई उनकी खड़ाहों लाकर, कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जहाँ खड़ाहों ने 14 वर्ष तक राज किया, उन्हीं से तो आज्ञा लेते थे, कहते थे तो वो जब यहाँ उन्होंने जब ये पढ़ा वहाँ, क्योंकि 200 भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है, तो जब उन्होंने पढ़ा कामिल बुल्के ने तो वो भारत आए इसके लिए। और जब भारत आए तो उन्होंने ये हिंदी में, यहाँ पहले इंग्लिश में ही पीएचडी पहले सबमिट होती थी, तो उनको बहुत खराब लगा कि ये कोई बात होती है, हिंदी में जब है संस्कृत और हिंदी तो इंग्लिश में कैसे हो रहा। तो यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो उन्होंने बीए में हिंदी पढ़ा, एमए हिंदी करना था और एमए का एग्जाम दिया तो फेल हो गए। तो लेकिन विदेशियों के लिए उस समय डॉक्टर धीरेन वर्मा थे यहाँ के हेड, तो विदेशियों के लिए वीसी अगर चाहे तो एक बार सेकंड टर्म दे सकता है, कि वो सेकंड टाइम चांस दे सकता है, एग्जाम दे ले। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो वीसी ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद आप दोबारा री एग्जाम दीजिए, अगर पास हो जाएंगे तब आप हिंदी में एमए कर सकते हैं। तो उन्होंने एग्जाम दिया, वो पास हो गए और फिर उन्होंने हिंदी में एमए किया और उन्होंने लिखा राम कथा नाम से किताब उनकी चलती है। उसमें भी उन्होंने बहुत जावा, सुमात्रा, श्रीलंका सब बहुत गए वो, और उन्होंने देखा कि कहाँ राम का क्या क्या है। देखिए जब तक वो घर में रहे तो युवराज, जब वनवास गए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और राम ही ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई जाति, धर्म, वर्ग विशेष कुछ ऐसी बात नहीं करी उन्होंने।